नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम में। तारिक रहमान ने एक लेटर लिखा है, जी हाँ, जनता के नाम पर। उसकी बात करेंगे कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेश में एडिटर्स काउंसिल, जो वहाँ के सारे न्यूज़पेपर्स हैं, उनकी जो एडिटर्स काउंसिल है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तर पर जो हमला किया गया, उसे बर्बाद किया गया, उसके 150 कंप्यूटर चोरी कर लिए गए, उसमें यूनिस गवर्नमेंट के ऑफिस के लोग प्रवोक कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने के लिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। रशिया ने बहुत बड़ा अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर और ड्रोन और मिसाइल से ये हमला किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि तारिक रहमान ने एक लेटर लिखा है अपने लोगों को। जी हाँ, अपने खास तौर से बांग्लादेश के लोगों को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि उस लेटर के अंदर क्या कंटेंट्स हैं। वो लिखते हैं, डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स अक्रॉस बांग्लादेश, लास्ट थर्सडे इज द डे आई विल कैरी इन माई हार्ट फॉर एवर, द डे आई रिटर्न टू द सॉइल ऑफ माई होमलैंड आफ्टर 70 long years. The warmth of your welcome, the sea of faces along the roads of Dhaka, and the prayers of millions are moments I will never forget. My deepest thanks to all. Word cannot fully express the respect and love my family and I feel for this homecoming. To our supporters who stood by us through every trial and never lost hope, your courage continues to give me strength. The members of civil society, youth, professionals, farmers, workers, and citizens from all walks of life, thank you for reminding us that the true power of Bangladesh always lies in its people when united. I sincerely thank the media for covering this historic moment with a professionalism and care, and all those who serve our nation, including those who ensured safety and calm during my return. Your service matters. I also wish to acknowledge that and thank leaders of other political parties and movements who welcomed my homecoming. I appreciate the thoughtful reflection that emphasized democracy, multi-party coexistence, and the enduring will of the people. I am grateful for the warm welcome and for the hope expressed for a democratic, peaceful political culture, as well as call to move beyond politics driven by vengeance. I take these words with my humility and respect. When I spoke yesterday, I spoke of a plan, not just a dream, for Bangladesh's future, a country where peace and dignity thrive, where every community feels secure and valued, and where every child can grow with hope. This is a plan for all Bangladeshis, a united, inclusive Bangladesh, a Bangladesh that moves forward together. Thank you for welcoming me home. May Allah bless Bangladesh and all of you now and always. ये बात उन्होंने अपने लेटर में कही है। ये कहा कि आपकी गर्मजोशी भरा स्वागत, ढाका की सड़कों पर उमड़ते लोगों का समूह, लाखों लोगों की दुआएं, ये वो लम्हे हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब लौट तो आए हैं, यहाँ से चुनौतियाँ, यहाँ से चैलेंज शुरू होता है। चैलेंज बड़ा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उस चैलेंज से कैसे निपटेंगे? बांग्लादेश इज इन टर्मोइल, बिजनेस ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है, फैक्ट्रियां क्लोज होने पर हैं, एक्सपोर्ट्स सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन पुअर होता चला जा रहा है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ रही हैं और ऊपर से जो रिलीजियस फेनेटिसिज्म है वो बढ़ता चला जा रहा है। माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम है। इंडिया में जहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए प्रॉब्लम है, वहाँ भी माइनॉरिटीज़ के लिए प्रॉब्लम है। लोगों के अंदर एक पागलपन देखने को मिल रहा है। जिस ढंग से जेम्स का म्यूजिकल कंसर्ट डिस्टर्ब किया गया पत्थर मारकर, हमला करके, वो बहुत दुखद है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। लेकिन क्या किया जाए अल्टीमेटली। अगली खबर पे आते हैं। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया और रेड अलर्ट तो था। ठंड के समय उनके बिजली के जो संयंत्र होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको बर्बाद किया गया है। हालात और टेंशन वाले हो गए हैं। मिसाइल और ड्रोन से जोरदार हमला, जोरदार धमाके कीव के अंदर सुने गए, राजधानी के अंदर। और यूक्रेन की जब एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुई तो काफ़ी मिसाइलों को, ड्रोन्स को मार गिराने की कोशिश हुई है। मुझे लगता है कि यूक्रेन में इतनी जल्दी शांति अभी होगी नहीं, क्योंकि अगर ये शांति चाहते हैं तो रशिया पीछे हट जाता है, रशिया चाहता है तो ये पीछे हट जाते हैं। इन हमलों का समय बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब जबकि
संडे को यानी कि आज ज़ेलेंस्की की ट्रंप से फ्लोरिडा में मुलाकात होनी है, तो अल्टीमेटली इस युद्ध को रोकने के लिए किसका किस पर कौन से एरिया पे कंट्रोल होगा, ये भी तो इसी का हिस्सा है। कहने को 90% एग्रीमेंट के बिंदु एग्री अपॉन हो चुके हैं, लेकिन समस्या सारी यहाँ निकल कर आ रही है कि ये बंटवारा कैसे होगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन ईस्टर्न डोनबास पीछे हट जाए वहाँ से। हालांकि 15 साल की गारंटी की बात की जा रही है, लेकिन वो कैसे होगी ये भी कुछ नहीं पता है। एक और खबर वो भी बांग्लादेश से ही है, और वो ये है कि एडिटर काउंसिल है वहाँ पर, जैसे न्यूज़पेपर्स की या मीडिया की जो एडिटर काउंसिल होती है, उनका कहना है कि जो प्रथम एलो और डेली स्टार पर जो हमला हुआ है उसमें यूनुस सरकार के लोग शामिल थे। जी हाँ, एडिटर काउंसिल के अध्यक्ष नूरुल कबीर, उनका कहना है कि सरकार के कुछ बड़े लीडरान ने प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों के अंदर आगजनी की इजाज़त दी। जी हाँ, आगजनी की इजाज़त दी, और उनका कहना था कि हाँ, इन्होंने इसको तोड़-फोड़ करके इसको बर्बाद करने की कोशिश करवाई। ये ऑर्डर यूनुस के ऑफिस से आए थे। डेली न्यूज़ के संपादक नूरुल ने ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट सेंटर में कहा कि प्रथम आलो, डेली स्टार और छाया नाट को तोड़ने की घोषणा 2 दिन पहले कर दी गई थी। इस देश में हर कोई जानता है ये ऐलान किसने किया था। सरकार भी इसे अच्छे ढंग से जानती है, और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सरकार खुद ही न्यूज़पेपर्स को जला देना चाहती है। बांग्लादेश के कानून के हिसाब से अपराध होता है, लेकिन सरकार ने इस अपराध को रोका नहीं, बल्कि अपराध को करने दिया। क्या कहा जाए। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि यूनुस सरकार जो कर रही है और जो दिखा रही है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जो उस्मान हादी का हादसा है, वो भी मुझे लगता है कि कई जो क्या कहते हैं कि संशय के घेरे, जो शक के घेरे हैं, वो उसमें आ चुके हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन बांग्लादेश जो है वो इस समय एक शायद बहुत बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। और एक और घटना है जिसमें कि भारतीय समुदाय के लोग लंदन के अंदर ढाका के एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहाँ पे कुछ खालिस्तानी लोग भी आ गए, करीब 5-6 थे, और उन्होंने इंडिया के खिलाफ वहाँ पर नारे लगाए और बांग्लादेश का वो वहाँ पर समर्थन करने लगे। ये खबर भी निकल कर आई है। और हालांकि वहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग थे, उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी गाया और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने की मांग की। तो ये जो प्रोटेस्ट है अब लंदन तक पहुँच गए हैं साहब। अब बात थोड़ी थोड़ी सी हाथ से निकल रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, किसी को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।